Hello everybody. Welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notification. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी। आज हम शेल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एमएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी हमने दो टॉपिक पढ़े थे एमएससी और बीएससी से रिलेटेड, जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस और जो फैराडे रोटेशन है उनके बारे में। आज हम शेल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो टॉपिक है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, शेल मॉडल के बारे में। शेल मॉडल होता क्या है, तो शेल मॉडल क्यों दिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, उसका जो मॉडल है उसको समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए टू टाइप्स के मॉडल दिए गए। फर्स्ट लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेकंड शेल मॉडल। तो हम आज शेल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। शेल मॉडल की जो बेसिक असम्पशन है, अचीवमेंट है, प्रिडिकेशंस है और जो फेलियर पॉइंट है इसके, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई भी टाइप के आपको टॉपिक चाहिए जो हमारे पास चैनल में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना, मैं उस टॉपिक के वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट शेल मॉडल के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम इसके बेसिक असम्पशन ऑफ द शेल मॉडल। जो बेसिक असम्पशन है उनके बारे में। जो हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है। जो न्यूक्लियॉन्स है वो न्यूक्लियस में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, और उनकी जो मोशन है वो एवरेज होती है, और प्रत्येक पार्टिकल में एक जैसी होती है, मतलब सेम होती है। और बाकी के जैसे पार्टिकल होते हैं ठीक वैसे ही इसके पार्टिकल होते हैं। उसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अलग अलग लेवल्स में न्यूक्लियस में रखे जाते हैं। मीन्स जो नाभिक या न्यूक्लियस उनमें रखे जाते हैं। और जो न्यूक्लियॉन है उनके पेयर्ड मीन्स पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंट्रीब्यूटेड जीरो स्पिन एंड जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। उनकी जो कंट्रीब्यूट स्पिन है और मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी होती है, जीरो होती है। इसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो किस प्रकार से मोशन करते हैं न्यूक्लियस में, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि जो न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस मूव इंडिपेंडेंटली इन ए कॉमन पोटेंशियल डिटरमाइंड बाय द एवरेज मोशन ऑफ ऑल द अदर न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेपरेटली फील्ड लेवल इन द nucleus. Most of the nucleons are paired, and a pair of nucleons contribute zero spin and zero magnetic moment. The pair nucleons thus form an inert core. जो pair of nucleons है वो inert core होते हैं। The properties of odd a nuclei are characterized by the unpaired nucleons and odd nucleus by the unpaired proton and neutrons. ये तो थी इसकी बेसिक assumptions। अब हम डिस्कस करते हैं अचीवमेंट ऑफ शेल मॉडल। इसकी जो अचीवमेंट है
वो क्या क्या है? यह ग्राउंड स्टेट, स्पिन एंड पेरिटी को एक्सप्लेन करता है। इवन न्यूक्लियस है वो विदाउट एक्सेप्शन के इसको एक्सप्लेन कर देता है। ग्राउंड स्टेट, स्पिन एंड पेरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ ऑड ए न्यूक्ली, इनको भी एक्सप्लेन करता है। मीन्स जो ग्राउंड स्टेट, स्पिन है, पेरिटीज है, उसके ऑड नंबर्स उनको एक्सप्लेन करता है। स्पिन एंड पेरिटीज ऑफ ऑड न्यूक्लियस, उनको भी क्या करता है? एक्सप्लेन कर देता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मैजिक नंबर, और जो मैजिक नंबर होते हैं, मैजिक नंबर जैसे 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये सारे मैजिक नंबर होते हैं। इनको क्या कर देता है? ये एक्सप्लेन करता है। और जो क्वांटिटी फ्यूचर है मैग्नेटिक डाइपोल के और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल के, उनको अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए इनको भी एक्सप्लेन करता है। और अन्य प्रॉपर्टीज जैसे न्यूक्लियर आइसोमरिज्म ऑफ डिफरेंट अलग अलग न्यूक्लियस के लिए आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन करता है। देखिए अचीवमेंट के बारे में देखते हैं। अचीवमेंट ऑफ द सेल मॉडल, इट एक्सप्लेन्स द ग्राउंड स्टेट, स्पिन एंड पेरिटीज ऑफ ऑल द even nucleus without any exceptions. It explains the ground state, spin and parities of most of odd A, even odd या or odd even nucleus. It also explains the spin and parities of odd nucleus. It explains the extra stability of magic number या मैजिक न्यूक्लियस, इनको एक्सप्लेन करता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द क्वांटिटिव फ्यूचर ऑफ मैजिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन मैनी अदर प्रॉपर्टीज लाइक न्यूक्लियर आइसोमरिज्म ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस। ये तो थे इसकी अचीवमेंट सेल मॉडल्स की। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिडिक्शंस ऑफ सेल मॉडल। इसकी जो प्रिडिक्शंस है वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिक नंबर्स, मतलब ये मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है? और जो मैजिक नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 मैजिक नंबर वो नंबर होते हैं इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉन्स है, वो स्टेबल होता है। जो ये इन नंबर्स पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी अगर इन नंबरों पर है, जैसे मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो वो मैजिक नंबर के पास आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्टेबल है। अगर मान लीजिए हम हीलियम के बारे में डिस्कस करें, तो हीलियम के लिए जो प्रोटॉन है वो 2 होते हैं और न्यूट्रॉन है वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जो प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2, इसका मतलब ये डबल मैजिक नंबर हो गया। तो इनको हम बोलते हैं डबली मैजिक नंबर बोलते हैं। तो जिनमें प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी नंबर अगर इनमें से है 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126, तो वो मैजिक नंबर में इंक्लूड होंगे। एंड सेकंड है इवन न्यूक्लियस हैव ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंट और स्पिन इज इक्वल्स टू 0। जो इसकी ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंट है या स्पिन है वो कितनी होती है? 0 होती है। किसके लिए? इवन न्यूक्लियस के लिए। जो इवन न्यूक्लियस होते हैं उसके लिए ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंट या जो स्पिन होते हैं वो कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट, इन ऑड ए न्यूक्लियाई द स्पिन विल बी डिटरमाइंड बाय द लास्ट अनपेड पार्टिकल
जो लास्ट अनपेड पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल इन 6C713 एंड 7 नाइट्रोजन 613 द लेवल फील्ड एज अंडर। इसकी जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन फिल करने का वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए यहां पर है 1s हाफ की स्क्वायर और 1p 3/2 4 और 1p 1/2 और 2। thus in 6C713 अनपेड न्यूट्रॉन्स, ये जो अनपेड न्यूट्रॉन्स है उनके लिए इन 1p 1/2 सेल एंड देयरफॉर न्यूक्लियस हैज ए स्पिन हाफ। जिनके लिए जो स्पिन है वो 1/2 होता है, वो अनपेड न्यूट्रॉन्स होते हैं। वेयर एज इन 7 नाइट्रोजन 613 लास्ट अनपेड प्रोटॉन is also in 1p 1/2 cell, so its spin should be 1/2. This is indeed observed experimentally. Similarly, in 8 oxygen 17 and 8f17 the filling of levels will be, इनकी जो levels filling है वो कुछ इस तरह से होती है। देखिए नेक्स्ट, द प्रेडिकेटेड स्पिन इज 5/2, जो प्रेडिकेटेड स्पिन है लास्ट वाली, विच इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ये सारी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है। हाउएवर इस जैसे ठीक जस्ट एज लाइक दैट जो हमने ऑक्सीजन और फ्रियोन के लिए देखा था, उसी प्रकार आर्सेनिक और निकल के लिए इस प्रकार से आती है। देखिए कुछ इस तरह से यहां पर दे रखा है, प्रेडिकेटेड स्पिन इज 5/2 वेयर एज ऑब्जर्व फॉर न्यूट्रॉन्स नंबर 57 59 एंड 61 ऑल्सो। अब देखिए नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ न्यूक्लियर सेल मॉडल, इसके जो एविडेंस है वो क्या है। फर्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वर्सेस ए कर्व। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर कर्व आपको दिख रहा है उसको नोट कीजिए, और इसमें जो एनर्जी लेवल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, कर्व के एनर्जी लेवल के बारे में। तो देखिए होता क्या है, इफ वी प्लॉट ए बाइंडिंग एनर्जी, जो हमने अभी डायग्राम देखा था उसके बारे में, इफ वी प्लॉट ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए कर्व, इट शो दैट बाइंडिंग एनर्जी सडनली इंक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज आइदर 2 8 20 28 50 82 126. This number is called magic number, indicated that this nuclei are stable. जो इन नंबर पर जो हमारे बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है, मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, स्टेबल है। नेक्स्ट इसका पॉइंट, नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स, जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके देखिए, जैसे के है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, उसके लिए आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 3। कैल्शियम है उसके लिए आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 6। स्कैनेडियम है इसके लिए आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 1। इंडियम इसके लिए 2, एसएन के लिए 10 और एसबी के लिए 2। ये है इनके आइसोटॉप्स। इट्स क्लियर दैट number of stable isotopes for Z is equals to 20 50 etc. तो जो
मैजिकल नंबर है जैसे 20 है, 50 है, इनके लिए जो आइसोटॉप्स हैं वो मैक्सिमम होते हैं। जो मैजिकल नंबर के आइसोटॉप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। इट्स क्लियर दैट द नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स फॉर Z इज इक्वल टू 20, 50 एक्सेट्रा आर मच लार्जर कंपेयर टू नेबरिंग आइसोटॉप्स। थर्ड पॉइंट इसका देखिए, द नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटॉन्स। अब जो आइसोटॉन्स है फॉर N इज इक्वल टू 90, 20, 21, 49, 50, 51 एंड 81, 82, 83 आर shown इन टेबल। इनके जो आइसोटॉन्स है वो इस टेबल में शो किए गए हैं इस तरह से। देखिए N, जो N है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है ये 90, 20, 21 और स्टेबल आइसोटॉन्स कितने हैं? 0 और 20 वाले के लिए 5, 21 वाले के लिए 1 और जो एटॉमिक नंबर 40 है उसके लिए स्टेबल आइसोटॉन कितना है? 1, 50 के लिए 6, 51 के लिए 1 और 81 के लिए 1, 82 के लिए 7, 83 के लिए 1। जो मैजिकल नंबर्स आते हैं उनके लिए आइसोटॉन्स कैसे होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। आगे देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स आफ्टर ए मैजिक नंबर इज स्मॉल। जो हमारे मैजिक नंबर के बाद आने वाले न्यूट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है? कम होती है, छोटी होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन? मैजिक नंबर के कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है 8, जिसका एटॉमिक नंबर है 8, उसकी जो स्टेबल एनर्जी है वो कितनी है? 15.7। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, क्या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट है उसके लिए कितनी होगी? 4.14। ठीक ऐसे ही जो कैल्शियम है उसके लिए उसका जो नंबर है 20, उसके लिए एनर्जी कितनी होगी? 15.7 और इसके जो नेक्स्ट जो न्यूट्रॉन है उसके लिए कितनी होगी? 8.4। निकल है, निकल के लिए 9.9 और निकल 29 के लिए 5.1 हो जाएगी। देखिए, फॉर न्यूट्रॉन नंबर 9, 21 एंड 29 द सेपरेशन एनर्जी ऑफ द लास्ट न्यूट्रॉन सडनली डिक्रीज एज कंपेयर टू द केस व्हेन न्यूट्रॉन नंबर आर 8, 20 एंड 28। जो इसकी सेपरेशन एनर्जी है या फिर तो बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं जिसको, या डिफ्यूजन एनर्जी, वो डिक्रीज हो जाती है। कब? मैजिकल नंबर के बाद में। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके फेलियर पॉइंट्स पर। तो फेलियर पॉइंट्स है सेल मॉडल के, वो कौन कौन से हैं? फेलियर ऑफ सेल मॉडल। सेल मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्पिन वैल्यू फॉर सर्टेन न्यूक्लियस। कुछ सर्टेन न्यूक्लियस थे उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। सेल मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एग्जिस्ट स्टेट इन even nucleus. It is unable to explain magic moment of some nucleus. This model is also unable to explain quadric moment of many nucleus. Cell model is also unable to explain the ground state of odd a nucleus in the mass region 150 is less than equal A, जो क्या है? at mass is less than equal 119 and A is greater equal 220। तो ये था इसका फेलियर पॉइंट्स सेल मॉडल का। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।